हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज क्या है? 1 मई, राइट? तो आज का दिन स्पेशल है क्योंकि आज इंटरनेशनल लेबर डे है। ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे का मतलब क्या होता है? अब यहाँ देखिए, सल्यूट टू एवरी वर्कर। अब इसका पूरा मीनिंग समझते हैं। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मीन्स क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय। लेबर, लेबर मीन्स क्या होता है? मजदूर। डे मीन्स दिन। तो मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिन या दिवस। ठीक है, कुछ भी बोलिए। सैल्यूट, सैल्यूट का क्या मतलब होता है? सलाम। टू, टू मीन्स को। ये हमारा प्रीपोजिशन है। एवरी मीन्स क्या? हर, सबको। ठीक है। सबको या हर। वर्कर, वर्कर मीन्स मजदूर। तो ये आपका क्या है? पूरा स्टोरी का जो कहानी है उसका मीनिंग। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, सलाम सबको, हर मजदूर को। कुछ भी बोलिए। ठीक है। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, हर मजदूर को सलाम। ये आपका एक्चुअल मीनिंग निकल रहा है। ठीक है। चलिए, बिना देरी के स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी क्या है? इंटरनेशनल लेबर डे, ऑल्सो नोन एज मे डे। अब यहाँ क्या है? लिख देती हूँ। अंतरराष्ट्रीय लेबर, लेबर मीन्स क्या होता है? मजदूर। इतना जल्दी मत भूलिए, यहाँ लेबर लिखी हूँ। दिन या दिवस, फिलहाल दिवस लिख देते हैं। ऑल्सो, ऑल्सो मतलब क्या है? जिसे। ठीक है। जिसे जानते हैं, जानते हैं किस नाम पे? नोन मीन्स जानना, जानते हैं। एज, एज मीन्स से भी, जानते हैं से भी। मे डे, मे डे मीन्स मतलब मई दिन। ठीक है। क्योंकि आज 1 मई है तो इसीलिए इसे मई दिन भी कहा जाता है, और इंटरनेशनल लेबर डे तो है ही। ठीक है। ऑल्सो नोन एज मतलब और भी इसको जानते हैं। ठीक है। अब इज मतलब है। सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? वो मतलब आपका मनाया जाता है। ठीक है। सेलिब्रेटेड, मनाया जाता। क्या मनाया जाता? मतलब क्या मनाया जाता? एवरी ईयर, हर साल। सेलिब्रेटेड करते हैं, मनाते हैं। ठीक है। इंजॉय करते हैं, है ना? तो यहाँ क्या? ऑन, ऑन क्या है? जब हम कोई डेट बताते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑन होता है, बट मीनिंग क्या है प्रीपोजिशन का? को। हर साल को, कब? 1 में। ठीक है। मतलब 1 मई, 1 मई, 1 मई। ठीक है। ये आ रहा है। दिस डे ऑनर्स द efforts and struggles of workers who fought for fair wages, safe working condition and an 8 hour work day। अब समझिए, दिस मीन्स क्या होता है? यह दिन, यह दिन ऑनर्स, ऑनर्स का क्या मतलब होता है? मतलब सम्मान। ऑनर्स का क्या मतलब होता है? सम्मान। ठीक है। यह दिन सम्मान। अब यहाँ क्या है? द एफर्ट्स, द हमारा आर्टिकल है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि किस एफर्ट्स के बारे में बोला जा रहा है उसके लिए। एफर्ट्स मीन्स क्या होता है? प्रयासों। ठीक है। प्रयासों और
एंड मीन्स और, स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स मीन्स क्या होता है, संघर्ष, मतलब आपके लाइफ में अभी संघर्ष क्या है, आप किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अभी इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे हैं, आप अभी अपने करियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ, ऑफ मीन्स क्या है, को, के, ठीक है, के, वर्कर्स, वर्कर्स मीन्स क्या होता है, मजदूरों, ठीक है, क्योंकि एस है तो बहुत सारे वर्कर्स है, बहुत सारे मजदूरों है, तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट में यह दिन होता है सम्मान उनके प्रयासों का, किसके, मजदूरों के, ठीक है। हु मीन्स जो, फॉट, फॉट का क्या है, ये सेकंड मीनिंग है, FIGHT, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना, ठीक है। अब वो किस चीज के लिए लड़े थे, मीन्स सम्मान के लिए लड़े थे, और वो किस चीज के लिए प्रयास किए थे, किस चीज के लिए संघर्ष किए थे, जो लड़े थे। फिलहाल यहाँ फाइट मीन्स लड़ना होता है, लेकिन जबकि ये पास्ट मीनिंग है, तो ये क्या हुआ, ये क्या होगा, मीन्स लड़ना, ठीक है, लड़े, संघर्ष किए, किसके लिए, फॉर, के लिए, किस चीज के लिए, फेयर, फेयर मीन्स क्या होता है कि देखिए फेयर का मतलब होता है, हम कभी कभी बोलते हैं इट इज नॉट फेयर, मतलब ये सही नहीं है, तो किसके लिए, सही के लिए, सही, सही वेजेस, वेजेस मीन्स क्या होता है, वेतन, अब जो हम लोग अर्न करते हैं, ठीक है, मतलब अगर कोई मजदूर है जो हर दिन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको वेजेस बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई है जो रिक्शा चला रहा है, ठीक है, उन लोगों को क्या है कि हाथों हाथ पैसा मिलता है, तो वो वेजेस कहलाते हैं, वेजेस, ठीक है। जो एक महीना रुक कर पैसा लेते हैं उसको सैलरी बोलते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, ऑलराइट। तो यहाँ क्या है, फेयर मतलब सही वेतन, वो लोग लड़े थे, मतलब जो भी वर्कर्स थे लड़े थे, क्योंकि जब आगे का टाइम था सही वेतन नहीं देते थे, मतलब वेजेस नहीं देते थे, बट काम बहुत करवा लेते थे, तो वो लोग क्या किए, अपने सम्मान के लिए, अपने मेहनत के लिए, अपने संघर्ष के लिए उन्होंने फाइट किया था, फॉट किया था, ठीक है। सेफ, यहाँ कॉमा है, अब यहाँ क्या, सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है, सुरक्षित, ठीक है, किस चीज के लिए सुरक्षित, सुरक्षित वर्किंग मतलब काम, ठीक है, काम के लिए, काम के, ठीक है, काम करने के, कुछ भी बोलिए। कंडीशन, कंडीशन का क्या मतलब होता है कि उन्होंने कंडीशन दिया, कि स्थिति दी, ठीक है, कि हम ये स्थिति दे रहे हैं, ये कंडीशन दे रहे हैं, किस चीज का, कि हमें सही वेजेस, वेतन देना है, सुरक्षित काम ले देना है। और देखिए हम ये क्यों आपको पढ़ा रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेबर डे क्यों आज के दिन मनाया जाता है, ठीक है, क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, क्योंकि बहुत सारे वर्कर का, जो वर्कर्स थे उन लोगों का हार्डवर्क है ये, मतलब स्ट्रगल है ये, जिसके लिए हम लोग उन लोगों को याद करते हैं हर दिन। जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो स्पेशल डे इसलिए होता है क्योंकि उस दिन हम उन लोगों का एक्चुअल में सम्मान, सम्मान तो रोज करना चाहिए, बट एक्चुअली उन दिन स्पेशल होता है, उन लोगों को हम लोग याद करते स्पेशली, ठीक है। अब देखिए कंडीशंस एंड अब क्या क्या कंडीशन दिए, क्योंकि अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को पता है कि दिन भर में इतना काम करना चाहिए, है ना, लेकिन ये जो टाइम टेबल सेट हुआ वो किसके लिए सेट हुआ, क्योंकि बहुत सारे मजदूर वो टाइम टेबल के लिए भी लड़े थे, क्योंकि उन लोगों को 24 घंटा काम करने के लिए बोलते थे। अब कोई भी इंसान जैसे हम आप 24 घंटा काम कर लेंगे क्या, नहीं, लेकिन हम लोगों के माइंड में अभी क्या है, काम 8 घंटा होता है, 10 घंटा होता है, लेकिन ये क्यों आया, क्यों हमारे माइंड में ये क्लिक कर रहा है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि वो आया कहाँ से, वो सेटअप टाइम कैसे हुआ। तो ये उन मजदूरों के वजह से हुआ है, उन लोगों ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ करके गया, जिसका हम लोग को आराम मिलता है, ठीक है। अब बिना एफर्ट के हम लोग उसको इंजॉय करते हैं। तो देखिए कंडीशन रखा कि हम लोग एन 8 आवर मतलब 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे, हालांकि अभी हम लोग कभी कभी 10 घंटा भी वर्क करते हैं, 12 घंटा भी करते हैं, 8 घंटे वर्क डे, ठीक है। वर्क डे मतलब कार्य, जो
कार्य दिवस, ठीक है, कार्य दिवस, ठीक है। तो मतलब उन लोगों ने कंडीशन रखा कि हमें वेतन अच्छा दे, सुरक्षित काम दे और 8 घंटा कार्य दिवस हो, ठीक है, मतलब काम हो। इट बिगेन इन द 19th century when workers in the US protested for their rights and today it is celebrated in। अब पहले यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कार्य दिवस, अब यह क्या है, इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो यह या इसकी, ठीक है, इसकी बिगिन, ये क्या है, बिगिन का पास्ट फॉर्म है। बिगन क्या मतलब इसकी शुरुआत, ठीक है, कहीं से तो शुरुआत हुआ था ना, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ ये हम बता रहे हैं। तो इसकी शुरुआत इन मीन्स क्या होता है, में, ठीक है, ये हमारा प्रीपोजिशन है। इसकी शुरुआत में द 19th मीन्स 19वीं, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोले 19वीं सेंचुरी मतलब सदी। व्हेन जब, वर्कर्स कौन, मजदूरों, अब यहाँ मजदूरों ने, अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि यहाँ इन का मतलब में हो गया, यहाँ इन का मतलब ने हो गया। देखिए प्रीपोजिशन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, कभी डायरेक्शन दिखाता है तो कभी एक पर्टिकुलर प्लेस दिखाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन, आप मेरा प्रीपोजिशन का वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं भी क्लियर होता है तो आप, मैं जो वहाँ क्वेश्चन की हूँ आप उसके लिए मुझे बोल सकते हैं, मैं सब करूंगी। तो यहाँ देखिए, वेन जब मजदूरों ने यूएस, अब यूएस क्या है, यूएस क्या है हमारा, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हम यूएस में, मतलब आपका जो यूएस वर्क, ठीक है, जो काम होता था यूएस में, ठीक है, ये 19वीं सदी का बात है और यूएस का रूल था, ठीक है, जहां अंग्रेज हम पे अत्याचार करते थे, ठीक है, हम लोगों पे। हम थे या नहीं थे, आप थे या नहीं थे, बट पुनर्जन्म हुआ तो ठीक है, हम लोग भी थे उसमें शामिल। तो यहाँ क्या है, यूएस प्रोटेस्टेड का क्या मतलब होता है कि हम जब अपने विरोध किए, ठीक है, फॉर, के लिए, किसके लिए प्रोटेस्ट किए, किसके लिए विरोध किए, देयर मीन्स उन लोगों का, ठीक है, देयर मीन्स उनके या अपने, ठीक है, उनके राइट्स मतलब अपने राइट्स के लिए, ठीक है, विरोध किए, किसके लिए, अपने राइट्स के लिए। किससे विरोध किए, यूएस से, ठीक है। अब यहाँ क्या है, राइट्स का क्या मतलब होता है, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, आपका जो अधिकार है, फिलहाल यहाँ राइट्स है, तो अधिकारों, तो अपने अधिकारों के लिए क्या किए, वर्कर्स यूएस से प्रोटेस्टेड किए मतलब विरोध किए। और टुडे मीन्स आज इट, यह है, इज मीन्स है, सेलिब्रेटेड मतलब मनाया, ठीक है। देखिए हम लोग जब कोई भी फाइट हुआ है या किसी भी चीज के लिए हम लोग को उस दिन के लिए कुछ नया मिला है, तो हम लोग उसको याद के लिए वो पर्टिकुलर दिवस बनाने लगते हैं। तो आज के दिन जो भी प्रोटेस्ट वर्कर्स ने किया था, उन लोगों को यहाँ सक्सेस मिला, ठीक है। अब वो मनाया, में, इन है, में, नेक्स्ट क्या है, मैनी कंट्रीज, ठीक है। अब ये आज के दिन सेलिब्रेट होता है मैनी कंट्रीज, मतलब मैनी का मतलब कई देशों, कंट्रीज मतलब देशों में, ठीक है। तो ये मीनिंग है कि आज के दिन जब यूएस से वर्कर्स प्रोटेस्ट किए, तो आज के दिन ही वो प्रोटेस्ट का क्या हुआ, सक्सीड मिला, विजेता हुआ। तो आज के दिन, ये दिन क्या होता है, सेलिब्रेटेड होता है, और नहीं बहुत देशों में, ठीक है। लेबर डे, लेबर डे मतलब मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, रिमाइंड्स मतलब याद दिलाते हैं, ठीक है। क्या याद दिलाते हैं, अरे बहुत इंटरेस्टिंग, आप पहले देखिए, दिलाते हैं, रिमाइंड्स
याद दिलाते हैं अस। अस मीन्स हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को क्या याद दिलाते हैं, दैट कि नो, नो मीन्स नहीं, वर्क मीन्स काम, इज है, स्मॉल छोटा। तो देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग आप समझा रहे हैं, लेकिन आप एक एक वर्ड से अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है कि मजदूर दिवस, ठीक है, आज मजदूर दिवस है, लेबर डे है। तो ये हम लोग को याद दिलाते हैं, क्या याद दिलाते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ मैं बोली याद दिलाते हैं कि मतलब काम, ठीक है, कोई भी काम, ठीक है, नो, यहाँ कोई भी होगा क्योंकि नो वर्क, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो एंड और हम भूल जाते हैं कभी कभी कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं है, क्योंकि मजदूर हम जो बड़े 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 कंपनी में जो काम कर रहे हैं, हालांकि वो भी मजदूर है, लेकिन वो मजदूर लेबर नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं किस टाइप का लेबर के बारे में बोला जा रहा है। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एवरी जॉब मैटर्स, एवरी जॉब मतलब हर कार्य, ठीक है, हर कार्य, जॉब मीन्स कार्य, मैटर्स, मैटर्स मीन्स क्या होता है, मायने रखता है, कार्य या काम कुछ भी बोलिए आप। मैटर्स, मैटर्स मीन्स मायने रखता है या करता है, कुछ भी बोलिए, ठीक है, रखता है। फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स कहाँ से, मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है, निर्माण से, ठीक है। अगर फ्रॉम कहाँ से, कहाँ से बताते हैं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मीन्स जो निर्माण करता है, क्या निर्माण करता है। अब देखिए कंस्ट्रक्शंस कौन होते हैं, जो घर बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब निर्माण करने का काम चल रहा है। मतलब अब ये उन लोगों को वर्कर बोल रहे हैं, मतलब जो निर्माण मजदूर होते हैं, ठीक है, मजदूरों। तो कहाँ से, मतलब स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, से फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मजदूरों टू फार्मर्स, मतलब यहाँ क्या है कि आपको बोल रहा है निर्माण मजदूरों से लेकर, ठीक है, से लेकर, फिलहाल ये से, ठीक है, लेकर कहाँ, कहाँ से लेकर, फ्रॉम लेकर, निर्माण, ये आपका, एक मिनट, ये लेकर होगा, मतलब यहाँ निर्माण से लेकर कहाँ, फार्मर, फार्मर मीन्स क्या होता है, किसान, ठीक है, किसानों। टीचर्स, टीचर्स मीन्स कौन होता है, टीचर्स जो हमें शिक्षा देते हैं, ठीक है, शिक्षकों। से मतलब टीचर से क्लीनर्स, क्लीनर्स कौन है, जो साफ करते हैं, क्या साफ करते हैं, सफाई कर्मी, ठीक है। आप कुछ भी सफाई करते हैं, मान लेते हैं स्कूल जो रहता है उसको ही सफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्लीनर्स बोलते हैं, ठीक है, सफाई कर्मियों। ईच वन प्लेज अ वाइटल रोल इन सोसाइटी। अब देखिए ईच का क्या मतलब होता है, हर कोई, ठीक है, हर कोई, हर कोई, ईच वन हर कोई, प्लेस, प्लेस मीन्स क्या होता है, हर कोई प्लेस, प्लेस करता है, मतलब निभाता है, ठीक है, प्लेस करता है, निभाता है, क्या निभाता है, मतलब हर कोई निभाता है एक वाइटल, वाइटल मीन्स क्या होता है, मीन्स महत्वपूर्ण, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, रोल, रोल मीन्स क्या होता है, भूमिका, ठीक है। अब यहाँ है क्या कि हर कोई निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका इन, इन क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब होता है में, सोसाइटी में, सोसाइटी क्या है, समाज, ठीक है। तो अब मीनिंग समझिए कि हमारे समाज में हर कोई
छोटा से छोटा कर्मी वर्कर्स एक वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, देयर, देयर मीन्स क्या होता है, उनके। ठीक है, देयर, ठीक है, उनकी या उनके हार्डवर्क, हार्डवर्क मीन्स करी, हार्डवर्क का क्या मतलब होता है, करी, वर्क, हार्ड मीन्स करी, वर्क मीन्स काम, ऐसे तो करी मेहनत बोलेंगे, करी मेहनत। बिल्ड्स, बिल्ड्स मतलब क्या होता है, बनाते हैं, बनते हैं। ठीक है, बनते हैं, क्या बनते हैं, होम। अब कंस्ट्रक्शन क्या करता है, घर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बनाते हैं घरों। ठीक है, होम्स, रन्स स्कूल। अब टीचर क्या करते हैं, स्कूल चलाते हैं, उसको चलाना बोलेंगे। ठीक है, या चलाते बोलेंगे, स्कूल, स्कूलों को, स्कूल्स। ठीक है, ग्रोस फूड। अब किसान क्या करते हैं, देखिए यहाँ नाम भी बोला है और उसका कार्य भी बोल दे रहा है। ठीक है, ग्रोस, ग्रोस मीन्स क्या होता है कि हम ग्रो करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी दुनिया ग्रो कर रही है, स्कूल चलाते हैं। अब यहाँ ग्रोज, अब देखिए ग्रोज मीन्स क्या होता है, उगाना। ठीक है, उगाते, क्या उगाते हैं, फूड, फूड मीन्स भोजन। ठीक है, एंड और कीप्स आवर वर्ल्ड मूविंग। तो इससे क्या हो रहा है कि कीप्स, कीप्स मीन्स क्या होता है, ये चलती है। ठीक है, क्या चलती है, फिलहाल कीप्स, यहाँ फिलहाल रखना होगा, कीप्स रहती, क्या रहती है, बताते हैं, बताते हैं, रहती है आवर, आवर मीन्स हमारी, वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, मूविंग, मूविंग मीन्स चलना, मतलब हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग क्या आ रहा है कि यही सबसे तो हमारी दुनिया क्या है, चल रही है, मूव कर रही है। ठीक है, वी मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एंड ट्रीट एवरी वर्कर विथ डिग्निटी। ये बहुत बड़ा बात है। ठीक है, पहले समझते हैं तब आप बोलिएगा कि हाँ ये बड़ा बात तो है। तो देखिए यहाँ तक हम लोग क्या क्या समझे कि वर्कर्स है। अब ये वर्कर्स ऐसा नहीं है कि जो स्कूल में टीचर है वही रेस्पेक्टफुल है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वही रेस्पेक्टफुल है, नो। यहाँ जो क्लीन कर रहे हैं दोज पीपल ऑल्सो रेस्पेक्टफुल, एंड जो किसान है, ठीक है, फार्मर्स है, वो भी क्या है, रेस्पेक्टफुल है। तो ये यहाँ यही बोल रहा है, वी मीन्स क्या होता है, हमें। ठीक है, मस्ट, मस्ट का क्या मतलब होता है, चाहिए ही, मतलब हमें चाहिए, मतलब ये फोर्सफुली है, चाहिए। ठीक है, सूड वाला चाहिए नहीं, मस्ट वाला चाहिए ये। तो देखिए सूड मतलब क्या होता है, चाहिए, मस्ट मतलब जरूर चाहिए, मतलब बहुत इसमें दम है। ठीक है, चाहिए ही चाहिए, हमें चाहिए क्या, सीखना, क्या सीखना चाहिए, सीखना पहले चाहिए। ठीक है, क्या सीखना चाहिए, टू, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसका मतलब है के। ठीक है, या का, हमें सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, सम्मान। ऑल मीन्स सभी का। ठीक है, सबका, यही होगा, ऑल सबका, सभी का, क्योंकि यहाँ हर टाइप, टाइप मतलब हर मजदूर, हर टाइप मतलब जितने भी टाइप के हैं। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ टाइप तो होते हैं ना, मतलब क्या टाइप है कि कोई टीचर है, कोई फार्मर है, तो हर तरह, टाइप, टाइप मीन्स तरह। ठीक है, हर तरह के, ठीक है, हर तरह का या के वर्क, वर्क मीन्स कार्य। ठीक है, या काम या पेश। ठीक है, कुछ भी बोलिए, काम, पेशा। ठीक है, तो हमें वी मस्ट, हमें जरूर सीखना चाहिए रेस्पेक्ट करना हर टाइप का काम का। ठीक है, यहाँ ये है। और ट्रीट, ट्रीट मतलब क्या होता है कि हम उन लोगों को उसी तरह पेश करें, ट्रीट करें।
ठीक है, पेश करे। मतलब अगर आपका घर में कोई आ रहा है तो आप बोलिएगा कि हमें इनसे किस तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप बड़े हैं, तो बड़े से हम लोगों को किस तरह ट्रीट करना चाहिए। अगर कोई छोटा है तो हम बड़े से किस तरह ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली रिस्पेक्टफुली। लेकिन ऐसा थोड़ी थोड़ी ना है कि हम छोटे को ट्रीट कैसा करेंगे, एकदम चिल्ला के मार के। ऐसा तो नहीं, उन्हें भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो उसको ट्रीट करना बोलते हैं, किस तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। पेश कर रहे हैं, एवरी, एवरी मीन्स सब, ठीक है। हर, वर्कर मीन्स कार्य, फिलहाल जो मजदूर है, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कार्य, कर्मों, ठीक है। विथ, विथ मीन्स क्या होता है कि आपको यहाँ साथ, मतलब हम रिस्पेक्ट करेंगे। अब देखिए डिग्निटी का क्या मतलब होता है। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि डिग्निटी, मतलब यहाँ क्या है कि ये बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। मतलब कोई बोलते हैं ना कि हम अपना डिग्निटी के हिसाब से तो काम करेंगे, मतलब ये डिग्निटी हमारे लाइफ का, ठीक है, मतलब सम्मान है, ठीक है। मान लेते हैं हम आपको बोलेंगे कि आप जाओ चोरी करो, ठीक है। तो आप ये क्या बोलोगे, चोरी करना तो आप कभी सीखे ही नहीं। तो वो आपके डिग्निटी से बाहर है, मतलब कभी आप वो सोचते भी नहीं है, ठीक है। डिग्निटी मतलब आपके इमेज, आपका आपका मतलब नेचर कल्चर सबके विरुद्ध है, ठीक है, चोरी करना। अगर आप एक चोर है तो वो आपका डिग्निटी में सूट कर रहा है, मतलब सम्मान में सूट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चोर नहीं है, कोई फोर्सफुली करवा रहा है सपोज, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरा डिग्निटी के बाहर है, ये मेरा सम्मान के बाहर है, ये मेरा मतलब हर एक, मतलब जो भी मैं सीखा हूँ, ठीक है, या जो भी मैं आज तक बना हूँ उसके बाहर है, ठीक है। ऑन दिस डे मीन्स इस दिन many people participate। अब many people का क्या मतलब होता है। many means कई, people means लोग, participate किस चीज का participate करते हैं, मतलब भाग लेना। participate means भाग लेना। अब आप कोई खेला हो रहा है तो वहां आप पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल यहाँ वर्कर्स लोगों के लिए पार्टिसिपेट। अब देखिए आप आज ये स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई है जो स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप तो अभी वर्कर मतलब वर्क कार्य में तो आए नहीं है, काम कर नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ आप खुद एक पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, कि मैं स्टोरी सुनूंगा, मैं जानूंगा। तो यहाँ क्या है, सेम एज इट इज, कि लोग अपने सम्मान के लिए। तो यहाँ क्या है, जो है मतलब जो वर्कर्स नहीं भी है फिर भी वो लोग भी, मेनी पीपल्स कई लोग, उसमें बहुत बच्चे बच्चे भी शामिल है, ठीक है। कई लोग भाग लेना, ठीक है। इन मतलब क्या होता है, के, में, जो भी बोलिए, फिलहाल यहाँ के आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या, रैलीज, रैलीज मीन्स क्या होता है। आपको रैली पता होगा कि हम जब भीड़ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, रैली करते हैं, तो वहां क्या है कि उसको रैली बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक भीड़ इकट्ठा होके जो भी मतलब स्ट्राइक टाइप में जो भी हमारा काम नहीं होता है, तो यहाँ क्या है, रैली, इवेंट्स, इवेंट्स कि हम जो भी इवेंट्स करें, मतलब कार्यक्रम, ठीक है। मतलब इवेंट्स का मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, तो वो एक इवेंट्स हो गया, ठीक है, पार्टी टाइप में, ठीक है, सेलिब्रेशन टाइप में। तो यहाँ क्या है, इवेंट्स के मतलब कई लोग क्या कर रहे हैं कि वहां रैली कर रहे हैं, और वो रैली क्या बन गया, एक इवेंट्स बन गया, ठीक है। तो इवेंट्स एंड स्पीचेस, अब क्या है कि लोग वहां क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स, और फिलहाल ये इवेंट्स का मतलब क्या होता है, कार्य, इवेंट्स मतलब कार्यक्रमों के जो इवेंट्स है, ठीक है। और स्पीचेस, स्पीचेस का क्या मतलब होता है कि भाषण देना, ठीक है, भाषण, ठीक है, भाषणों, फिलहाल एस है। टू, क्या, में,
यहाँ क्या है, सो मीन्स क्या होता है कि वो शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब वो स्पीच जो भाषण दे रहे हैं उसमें वो क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। एप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? फिलहाल यहाँ दिखाना होगा, दिखाने। ठीक है, दिखाने, क्योंकि शो का मतलब होता है दिखाना। अब वो भाषण देके दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? एप्रिसिएशन, मतलब वर्कर्स का क्या? प्रशंसा। ठीक है, तो अभी आपको नया नया वर्ड भी पता चल रहा है। एप्रिसिएशन। लेट्स नेवर फॉरगेट द हैंड्स दैट शेप आवर लाइव्स। अब यहाँ क्या है कि वो भाषण देते हैं उस इवेंट्स में। ठीक है, कि वो याद करते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जिसके कारण ये दिन स्पेशल दिन बन गया है ना। क्योंकि अगर देश आजाद हुआ है तो हमें बहुत सारे जो आजाद में शामिल थे उन लोगों को हम लोग याद करते हैं, उन लोगों का स्पीच देते हैं। ठीक है, उन लोगों का तारीफ करते हैं, तो उसको तारीफ करना अप्रिशिएशन करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है? लेट्स मीन्स चलो। ठीक है, नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं, कभी नहीं भूलते। फॉरगेट मीन्स भूलना, भूलना। द हैंड्स, हैंड्स मीन्स क्या होता है? हाथ, फिलहाल हाथों। ठीक है, दैट जो सेफ, सेफ मीन्स क्या होता है कि जो हम लोगों को सेफ किए। ठीक है, आवर जीवन को, मतलब आकार, आकार। आवर मीन्स क्या होता है? हमारे। ठीक है, और लाइव्स, लाइव्स मीन्स क्या होता है? जीवन। तो हमारे जीवन में भी तो ऐसे बहुत सारे वर्कर्स है ना। मान लेते वो आपके पापा हो सकते हैं, चाचा चाचा हो सकते हैं। ठीक है, अंकल हो सकते हैं, जो भी। तो फिलहाल पापा ही जो हमारे छोटे से छोटे वो एक वर्कर्स होते हैं, लेकिन आज हम लोगों को पढ़ा लिखा के एक अलग लेवल पे लेकर जा रहे हैं, लेकिन है ना। तो उन लोगों का दिन है, तो आप एक काम कीजिए, आपके घर में जो भी मजदूर है, ठीक है, या जो भी है स्पेशल वन, फिलहाल आज उन लोगों का हु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन यू नो, मतलब मेरे को जितना पता है कि आप उनको अपने पापा के ही रूप में जानते होंगे कि मेरे पापा ही हैं जो मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन है। ठीक है, उन लोगों को टैग कीजिए और उन लोगों को थैंक यू बोलिए। टैग तो ऐसे हम व्हाट्सअप, फेसबुक में सब टैग करते हैं, तो आज उन लोगों को टैग करके, मतलब अपने पापा को टैग करके उन लोगों को थैंक यू बोलिए। तो चलिए पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे, also known as May Day, is celebrated every year on 1st May. This day honors the efforts and struggles of workers who fought for fair wages, safe working conditions, and an 8-hour workday. It began in the 19th century when workers in the US protested for their rights, and today it is celebrated in many countries. Labor Day reminds us that no work is small and every work matters. From construction workers to farmers, teachers to cleaners, each one plays a vital role in society. Their hard work builds homes, runs schools, grows food, and keeps our world moving. We must learn to respect all types of work and treat every worker with dignity. On this day, many people participate in rallies, events, and speeches to show appreciation. Let's never forget the hands that save our lives. तो ये आपका स्टोरी है। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम लोग आज के दिन सेलिब्रेट तो कर रहे, वर्कर्स डे है ये भी जानते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल क्यों बोला? क्योंकि ये हम लोग का जो फाइट था, जो लड़ाई था, वो इंटरनेशनल लोग से था, मतलब यूएस के कंट्री के पर्सन से था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया इंटरनेशनल क्यों बोला गया, नेशनल क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया से, मतलब इंडिया से इंडिया के लोगों से लड़ाई नहीं हुआ था, यहाँ बाहर के लोगों से लड़ाई हुआ था, इंटरनेशनली फाइट हुआ था।
फॉट हुआ था। समझ में आया? अब आपको क्या लग रहा है, खत्म हो गया? नो, अभी हम लोग वोकैबुलरी पढ़ेंगे, न्यू वोकैबुलरी जो जो इस स्टोरी में था। लेबर श्रमिक या मजदूर, स्ट्रगल संघर्ष, राइट्स अधिकार, वेज वेतन, रेस्पेक्ट सम्मान, डिग्निटी गरिमा। हाँ, ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था, गरिमा। एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन की कि कोई चीज है जो आपका गरिमा के विरुद्ध है। मतलब मैं बोली ना कि अगर मैं आपको चोरी करने बोलूंगी, आप चोर नहीं है, तो क्या आप कर दीजिएगा मेरा बोलने में? क्योंकि आप बोलिएगा मैं नहीं हूं, मेरा जान चला जाए बट मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी जान चली जाए बट मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो वो आपका डिग्निटी है। ठीक है? तो ये सोसाइटी समाज, प्रोटेस्ट विरोध, सेलिब्रेट मनाना। ठीक है? हम लोग आज के दिन क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मना रहे हैं? लेबर डे मना रहे हैं। अप्रिशिएट सराहना। तो ये आपका वोकैबुलरी स्टोरी सब कुछ था। आई होप आप इंजॉय किए, और क्यों होता है ये भी आपको पता चल गया, नया चीज भी था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।